जो है आज हम रामानुजाचार्य के बारे में सुनेंगे, क्योंकि उनकी आज जो है जो तिरुभाव तिथि है उसमें उनकी कृपा का जो है द्वार सीधा खुला हुआ है। हरि बोल। तो इनके बारे में तो बहुत किताब जो है विस्तृत है, तो हम जो है कुछ सुनेंगे इनके विषय में। कुछ बातें तो आज सवेरे कक्षा में बताई गई थी कि इनकी जो है आविर्भाव की जो तिथि है 13 अप्रैल 1017। कितना है? 13 अप्रैल 1017 है ना। और इनका जो है बृहद पद्म पुराण में भविष्यवाणी पहले से है कि इनका प्राकट्य होगा। तो बृहद पद्म पुराण में ये लिखा हुआ है, पहले से ही लिखा हुआ है इनके बारे में। बहुत लंबे समय के उपरांत भगवान एक त्रिदंड सन्यासी के रूप में शुद्ध धर्म की पुनः स्थापना के लिए स्वयं इस पृथ्वी पर अवतरित होंगे। तो ये बताया गया बहुत लंबे समय के बाद, है ना। तो इसका मतलब यही है कि जब कलयुग का जो है कुछ प्रभाव ऐसा फैल जाएगा कि लोग जो है इस धर्म का जो है पतन हो जाएगा, है ना, और लोग जो है भूल जाएंगे भक्ति के धर्म को। तो शुद्ध धर्म की पुनर्स्थापना के लिए स्वयं इस पृथ्वी पर अवतरित होंगे, तो भगवान प्रकट होंगे। तो भगवान यहाँ रामानुजाचार्य को जो है मतलब क्या कहा है, भगवान ये क्या है, विष्णु तत्व हैं, विष्णु तत्व हैं, लेकिन भक्त के रूप में। क्योंकि ये जो है त्रेता युग में जो लक्ष्मण जी थे श्री राम के छोटे भाई हैं, और द्वापर युग में बलराम जी के रूप में आए, श्री कृष्ण के बड़े भाई के रूप में आए, है ना। तो वे ही जो है कलयुग में रामानुज आचार्य के रूप में आए, है ना। तो बलराम जी के बारे में तो प्रभुपाद बताते हैं गुरु तत्व हैं ये, है ना। तो ये ईश्वर तत्व भी हैं और गुरु तत्व भी हैं, विष्णु तत्व भी हैं। बलराम जी विष्णु तत्व भी हैं, कृष्ण के सबसे पहले विस्तार हैं। तो ये विष्णु तत्व भी हैं और ये गुरु तत्व भी है ना। ये सेवक के रूप में, ये सेवक भगवान है। बलराम जी जो है सेवक भगवान है। तो बलराम जी का जो भाव है वो कृष्ण के प्रति क्या है, सेवक का भाव हमेशा रहता है। हालांकि बड़े भाई हैं, लेकिन तो भी उनके हृदय में हमेशा सेवक की भावना रहती है बलराम जी की। और लक्ष्मण जी जब श्री राम के साथ थे तो हमेशा सेवक की भावना में हमेशा रहते थे, श्री राम की सेवा में हमेशा रहते थे। तो भगवान जो है कृष्ण के बाद जो है कृष्ण और बलदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध ये चतुर्व्यूह हैं। द्वापर में वो चतुर्व्यूह हुए और त्रेता में भी चतुर्व्यूह, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये चतुर्व्यूह है ना। तो इस प्रकार से जो है भगवान का पूर्ण अवतार होता है। जब चतुर्व्यूह होता है तो ये पूर्ण अवतार कहलाता है। तो ये जो रामानुज हैं इनके बारे में बृहद पुराण में ये भविष्यवाणी है कि भगवान ही मतलब प्रकट होंगे त्रिदंड सन्यासी के रूप में, शुद्ध धर्म की पुनर्स्थापना के लिए स्वयं इस पृथ्वी पर अवतरित होंगे। उस समय क्या होगा कि पाखंडियों का जो है बड़ा मतलब प्रचार होगा। पाखंड का बहुत प्रचार जब हो रहा है और विकृत बुद्धि वाले लोग दूसरों की बुद्धि को भी विकृत जब कर रहे होंगे, है ना। तो भगवान का अवतार ऐसे समय में तो होता है ना। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, है ना। तो वही चीज़ है कि जब ऐसा होगा, जब पाखंडी लोग जो है और विकृत बुद्धि वाले लोग दूसरों की बुद्धि को विकृत करेंगे, भ्रामक तर्कों विभिन्न विचारों से जो है वेदांत के जो संदेश उसको भी खंडित करेंगे, है ना। और व्यक्तियों को विष्णु से विमुख करके विष्णु से विमुख करेंगे। तो ये यशस्वी अवतार शिला वेद व्यास की शिक्षाओं का वर्णन करेगा। ये यशस्वी अवतार क्या करेगा, वेद व्यास की शिक्षाओं का वर्णन करेगा और उनकी विस्तृत व्याख्या करने हेतु ये अवतार होगा।
ये पवित्र अवतार लोगों को मति भ्रम से बचाएगा, अप्रामाणिक सिद्धांत से उत्पन्न विषाद को दूर करेगा और वेदांत सूत्र पर एक भाष्य की रचना करेगा और जनता को अटल श्रद्धा की ओर प्रेरित करेगा। तो वेदांत सूत्र पर भी भाष्य रखा है इन्होंने, उसका नाम क्या है? श्री भाष्य है ना। तो ये इतना जो है ये बृहद पद्म पुराण में पहले से ही भविष्यवाणी इनके बारे में दी गई है। मद्रास, जिसे आजकल क्या बोलते हैं, चेन्नई से लगभग 30 मील की दूरी पर श्री पेरम्बदूर नामक सुप्रसिद्ध गांव है। श्री पेरम्बदूर हमारे लिए बड़ा अजीब लगता है नाम, श्री पेरम्बदूर, लेकिन ये बहुत प्रसिद्ध गांव है। तो वहाँ के लोगों के लिए बड़ा मतलब बोलने में लगता है, अच्छा लगता है, हमें अजीब लगता है। श्री पेरम्बदूर नामक सुप्रसिद्ध गांव है, प्रसिद्ध नहीं है, सुप्रसिद्ध गांव है ना। तो इस गांव में ब्राह्मणों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ अति सुंदर विशाल भगवान विष्णु का देवालय भी है, जिन्हें आदि केशव कहा जाता है, सबके प्रति कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। तो इसी ग्राम में लगभग 1000 साल पहले आसुरी केशव आचार्य नामक ब्राह्मण निवास करते थे। क्या नाम था उनका? आसुरी केशव आचार्य धर्मनिष्ठ ब्राह्मण निवास करते थे, है ना। तो आसुरी केशव आचार्य ने इस गांव में कई वर्ष सुखपूर्वक बिताए, परंतु कोई संतान न होने के कारण केशव आचार्य का मन व्याकुल हो गया। जब बहुत समय तक कोई संतान नहीं हुई तो मन व्याकुल हो गया। उन्होंने परम भगवान को प्रसन्न करने हेतु एक यज्ञ करने का निर्णय किया। उस यज्ञ के माध्यम से एक पुत्र को उपहार के रूप में प्राप्त करने की प्रार्थना भगवान के श्री चरणों में की, है ना। किसने? केशव आचार्य ने। इस इच्छा की पूर्ति के लिए उन्होंने अपनी पत्नी के साथ समुद्र तट पर स्थित श्री पार्थ सारथी मंदिर में जाकर भगवान के सामने अपनी मनोकामना व्यक्त की। हरि बोल। तो समुद्र तट पर है, अपनी पत्नी के साथ गए, वहां उन्होंने एक यज्ञ किया और भगवान से कृपा की याचना करते हुए एक पुत्र को आशीर्वाद के रूप में मांगा। यज्ञ की पूर्ति होने के पश्चात उस रात्रि में भगवान श्री पार्थ सारथी सपना देते हैं। पार्थ सारथी भगवान ने उनको सपना दिया, केशव आचार्य को, है ना। और सपने में संबोधित करते हुए बोले कि मैं आपके भक्ति सदाचार और सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, आप चिंतित मत होइए, मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण करूँगा। हरि बोल। भगवान ने कहा मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण करूँगा, अब आप अपनी पत्नी के संग घर लौट जाइए, मैं आपकी मनोकामना पूर्ण करूँगा। इसके पश्चात लगभग 1 वर्ष के बाद कांतिमती, इनकी पत्नी थी, क्या नाम था? कांतिमती, माता कांतिमती ने एक बालक को जन्म दिया, जिसके शरीर पर सभी शुभ चिन्ह दिख रहे थे। ये बालक 1017 यानी 1017 ईस्वी सन में प्रकट हुआ। यही वो बालक था जो बड़ा होकर भगवान नारायण के महान भक्त श्रीपाद रामानुजाचार्य के रूप में संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हुआ। ये अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए सभी लोगों के समक्ष उदित हुआ, है ना। श्री शैलपूर्ण इनसे मिलने के लिए आए, है ना। श्री शैलपूर्ण कोई मतलब संत थे, वो इनसे मिलने के लिए आए, है ना। और उन्होंने कांतिमती के पुत्र के शरीर के सभी अंगों को देखकर चकित होते हुए इस बालक को रामानुज नाम प्रदान किया। क्या नाम प्रदान किया? रामानुज, जिसका अर्थ है राम के छोटे भाई लक्ष्मण, है ना। तो जो मतलब तत्व से जो है जिनका तत्व है
उसी नाम से मतलब इनको जो है नामकरण दिया। ये जो है तत्व से कौन है? लक्ष्मण है ना। तो रामानुज इनको जो है नाम प्रदान किया। बाल्यकाल से ही रामानुज ने अपनी असाधारण शक्ति वैभव का परिचय दिया। जैसे जैसे बालक बड़ा हुआ, इसकी बुद्धि की प्रतिभा शीघ्र स्पष्ट होने लगी। जब इसने पाठशाला जाना शुरू किया तो इसे केवल एक बार सुनने से जो कुछ सिखाया गया था वो सरलता से याद रह जाता था, है ना। इसी कारण ये सभी शिक्षकों के अति प्रिय थे। ये न केवल एक मेधावी विद्वान थे, बल्कि अपने विनम्र स्वभाव के कारण असाधारण बालक थे। विनम्रता भी उतनी, है ना, है ना। तो उस समय कांचीपुरम नामक भगवान के एक महान भक्त निकट स्थित कांचीपुरम नामक नगर में रहते थे। ये कांचीपुरम के पास ये है जो गांव, क्या नाम था गांव का? पेरुम्बुदुर, है ना। तो कांचीपुरम के पास है। तो कांचीपुरम नाम के भगवान के महान भक्त कांचीपुरम नामक नगर में रहते थे। ये यामुनाचार्य के एक शिष्य थे। यद्यपि इनका जन्म शूद्र परिवार में हुआ था, परंतु भगवान के प्रति इनकी भक्ति बहुत उन्नत थी और सभी वर्ग के ब्राह्मण इन्हें श्रद्धा भक्ति की दृष्टि से देखते हुए सर्वोच्च आदर प्रदान करते थे। प्रतिदिन कांचीपुरम शहर से पुनमले नामक गांव में जाते थे। और चूंकि ये जो गांव था पेरुम्बुदुर, तो दो स्थानों के बीच में था, यानी कांचीपुरम से पुनमले, तो बीच में इनका गांव पड़ता था, है ना। रामानुज का गांव पड़ता था, है ना। अतः प्रतिदिन रामानुज के घर के पास होते हुए गुजरते थे, है ना। तो कांचीपुरम से जब पुनमले जाते थे, कौन? कांचीपुरम, है ना। तो रामानुज के घर से गुजरते थे। एक दिन सायंकाल जब रामानुज अपनी पाठशाला से घर लौट रहे थे तो कांचीपुरम से मिले और उनके दिव्य मुख को देखकर आकृष्ट हो गए। अति विनम्रता के साथ कांचीपुरम को भोजन के लिए अपने घर में आमंत्रित किया। कांचीपुरम ने भी इस दिव्य बालक की अंग कांति और भक्ति के लक्षणों को देखकर आमंत्रण को स्वीकार कर लिया। कांचीपुरम, अब ध्यान रहे कि ये बड़े शुद्ध ब्राह्मण परिवार में जन्मे हैं रामानुज, और कांचीपुरम शुद्ध परिवार में जन्मे हैं, है ना। लेकिन वैष्णव के संबंध में जो है ऐसा कोई विचार नहीं किया जाता कि वो ब्राह्मण परिवार में है, शूद्र परिवार में, है ना। तो कांचीपुरम को अपने घर पाकर रामानुज बहुत आनंदित हुए। अपने अतिथि के भोजन समाप्त करने के बाद रामानुज ने उनके चरणों की सेवा शुरू की, परंतु इसे मना करते हुए कांचीपुरम ने कहा, मैं एक नीच हूँ, शूद्र, मैं शूद्र हूँ। कांचीपुरम की ऐसी भावना है, इसलिए मैं आपका सेवक हूँ। आप ब्राह्मण हैं, आप परम वैष्णव हैं, मुझे तो आपकी चरण सेवा करनी चाहिए, परंतु आप जैसे ब्राह्मण के लिए मेरे साथ इस तरह का व्यवहार करना उचित नहीं है। यह सुनकर रामानुज बड़े दुखी हो गए कि अगर ब्राह्मण के रूप में मेरी जो है स्थिति आपकी सेवा करने से रोकती है तो मैं अपने जन्म को सबसे ज़्यादा अशुभ मानता हूँ। रामानुज ऐसा बोले। क्या कोई यज्ञोपवीत धारण करने मात्र से ब्राह्मण बन जाता है? कौन कह रहे हैं? रामानुज कह रहे हैं। अतः केवल वो व्यक्ति जो परम भगवान विष्णु के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित है वही एक सच्चा ब्राह्मण है, और कोई नहीं। भक्तिमय सेवा के प्रति एक छोटे से बालक के दृढ़ निश्चय को देखकर कांचीपुरम आश्चर्य प्रसन्नता से भर गए। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि छोटा सा बालक भी जो है इतना ज्ञान दे रहा है। समझ गए कोई असाधारण बालक है, और देर रात तक दोनों भगवान के बारे में और भक्ति के विषयों पर चर्चा करते रहे। उस रात्रि में कांचीपुरम रामानुज के घर में ही रुके। अगले सवेरे अपनी यात्रा पर निकल गए और दोनों महान भक्त एक दूसरे के प्रति प्रेम में भर गए। दोनों बंध गए, एक दूसरे से बंध गए। तो ये बंधन होना चाहिए भक्त का भक्त के साथ में, है ना। रामानुज अब 16 वर्ष के हुए। कितने वर्ष के? 16 वर्ष के हुए। तब इनके पिता केशवाचार्य ने इनका विवाह करना चाहा, तो इन्होंने शीघ्र ही सुंदर युवती का चयन किया और विवाह की व्यवस्था कर दी। विवाह का उत्सव पूरे 1 सप्ताह तक चला और बड़ी मात्रा में प्रसाद वितरित किया गया, जिसे पाकर नजदीक के सभी गरीब लोग संतुष्ट हुए। नववधू के मुख को देखकर कांतिमती और केशवाचार्य ने परम संतोष का अनुभव किया। बहुत सुंदर स्त्री। अपने पुत्र के विवाह के केवल 1 महीने के पश्चात केशवाचार्य इस जगत को छोड़कर चले गए और कांतिमती जो है
बड़ी दुखी हो गई, उनके पिता केशवाचार्य। रामानुज के लिए बड़े दुख का समय था। पिता से विहीन रामानुज कुछ काल के लिए शोक मग्न रहे और धीरे धीरे अपने माता को सांत्वना प्रदान करने लगे। अपने पिता के देहांत के बाद रामानुज कुछ दिनों तक उसी में रहने लगे। कहा पेरुम्बुदूर, क्या बोलते हैं, पेरुम्बुदूर में रहने लगे, कुछ दिनों तक रहे। परंतु अब केशवाचार्य ने उन्हें छोड़ दिया था। इसी कारण से परिवार के लिए अब आनंदमय जगह नहीं थी, क्योंकि जैसे भगवान चैतन्य ने सिर्फ संन्यास ले लिया तो फिर श्रीवास को भी जो है वो घर अपना बड़ा खलने लगा। तो उनको याद आती इसी घर में भगवान चैतन्य कितनी लीलाएं करते थे। तो अपना घर छोड़ करके नवद्वीप को छोड़ करके श्रीवास पंडित जो है कहाँ पर स्थानांतरित हो गए, वो अभी याद नहीं आ रहा। और अद्वैताचार्य भी अपना उस घर छोड़ के शांतिपुर चले गए, है ना। तो जहाँ मतलब अपने बहुत प्रिय का जो है सत्संग होता रहा और अब नहीं हो रहा है, तो उस स्थान से जो है उनको फिर क्या हुआ, बड़ा मतलब वो हुआ। तो फिर क्या हुआ कि कांचीपुरम जाने का निश्चय किया। उस गांव को छोड़ करके कांचीपुरम जाने का निश्चय किया। रामानुज ने अपने आवास का निर्माण किया और फिर सामान्य अवस्था में आ गए, है ना। उन दोनों कांची में यादव प्रकाश नामक एक सुविख्यात ब्राह्मण विद्वान थे, अपने शिष्यों के साथ निवास करते थे, है ना। तो ये सब बातें जो है बताई गई हैं, आपको पहले से बताई गई हैं कि यादव प्रकाश ने जो है अपने प्रिय शिष्य रामानुज को अपने शरीर पर तेल से मालिश करने के लिए कहा। उस समय अन्य छात्रों में से एक अपने शिक्षक के साथ छांदोग्य उपनिषद के एक अंश पर चर्चा करने के लिए पाठशाला में लौट आया। पाठशाला बंद हो गई थी, लेकिन शिष्य लौट आया क्योंकि वो छांदोग्य उपनिषद का अध्ययन चल रहा था। तो प्रथम अध्याय का 6वां खंड का 7वां मंत्र था, कप्यासम शब्द आया है। तो शिष्य प्रश्न कर रहा था। तो शंकराचार्य की व्याख्या के बाद यादव प्रकाश ने समझाना शुरू किया। कप्यासम का अर्थ है बंदर का अधोभाग या पिछवाड़ा, है ना। तो कपि आसम, तो कपि का मतलब बंदर। किसी शब्द की जो है ऐसी गलत व्याख्या भी होती है कि भगवान का जो है कप्यासम पुंडरीक में वक्षणी, कि उनके नेत्र जो है क्या है, कपि आसम जैसे है। तो कपि का मतलब बंदर और आसम का मतलब आसन जैसा, तो पीछे मतलब, है ना। तो लाल हिस्सा होता है ना बंदर का, पिछला हिस्सा लाल हिस्सा होता है। तो भगवान के नेत्र उस तरह से हैं। तो बहुत मतलब ये निंदा की बात है कि बंदर का जो है पिछला हिस्से की तरह भगवान के नेत्र हैं। तो अपनी प्रिय भगवान की से संबंधित ये व्याख्या सुनकर इतने तीव्र दुख से भर गए कि आंखों से तुरंत गर्म अश्रुधारा बहने लगी। जब यादव प्रकाश ने गरम गरम आंसुओं का स्पर्श महसूस किया तो आश्चर्य से ऊपर की तरफ देखा। तो रामानुज की व्यथा देख करके पूछा कि तुम्हें ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्या कष्ट हो रहा है ना। तो इन्होंने कहा कि स्वामी, आपके मुख से ऐसी भयानक व्याख्या सुनकर मैं मर्माहत हो गया हूँ। भगवान की सुंदर आँखों की तुलना बंदर के पिछवाड़े से करना बहुत अशोभनीय है। तो यादव प्रकाश जो है बहुत नाराज हुई। मैं भी बहुत दुखी हूँ, ठीक है, क्या तुम अच्छी व्याख्या प्रस्तुत कर सकते हो? तो रामानुज ने कहा, आपके आशीर्वाद से कर सकता हूँ। तो रामानुज में कितनी विनम्रता है। रामानुज का आपके आशीर्वाद से कर सकता हूँ। तब उपहास पूर्वक यादव प्रकाश ने कहा, अच्छी बात है, तो न्यायार्थ बताओ, हम भी सुने। तो तुम लगता है शंकराचार्य से ऊपर उठ गए हो। तो रामानुज शांत रहे और फिर कहा, कप्यासम शब्द का एक दूसरा अर्थ भी संभव है। कप्यासम शब्द से एक बंदर के पीछे के हिस्से को समझने के बजाय एक अर्थ दूसरा निकलता है। कपि का अर्थ है कम का, और का मतलब जल, और पी का मतलब पीने वाला, है ना। तो जो जल को पिए, है ना। कपि का मतलब क्या हुआ, एक बंदर भी होता है, और का माने जल और पी माने पीने वाला। तो जल को पीने वाला, तो इसका अर्थ सूर्य भी है। कपि का अर्थ है, दूसरा अर्थ है सूर्य, है ना।
तो कपि फिर आसम जो सूर्य के नीचे खिलता है, तो वो जो क्या है, कमल। तो कप्यासम का मतलब क्या हुआ, कमल। का माने जल, पी माने पीने वाला, तो कपि का मतलब हुआ जल पीने वाला यानी सूर्य, और आसम का मतलब नीचे, तो सूर्य के नीचे जो खिलता है तो वो कप्यासम का मतलब क्या हुआ, कमल, है ना। तो कमल का फूल, तो इस प्रकार से भगवान की आंखें कमल के फूल के समान सुंदर हैं। अब तो कितनी अच्छी व्याख्या हुई, है ना, ये चीज नहीं। अब जो है बड़ा आश्चर्य हुआ, समझ गए कि ये जो है भक्ति का अनुयायी है, ये जो है हमारे जो है जो अद्वैतवाद का जो है शत्रु हो गया है। यादव प्रकाश को जो है अनुभव हो गया, वो अद्वैतवादी थे यादव प्रकाश, तो रामानुज को जो है उनको बता मतलब लगा कि अब ये जो है भक्ति के पक्ष में ये जो है व्याख्या कर रहा है, तो ये अच्छा नहीं है। जो अद्वैतवादी होते हैं शंकराचार्य के अनुयायी, तो उनको जो है फिर वो बुरा लगता है, तो इनको बुरा लगा, है ना। तो इस प्रकार से जो है रामानुज के प्रति स्नेह कम होने लगा। अब यादव प्रकाश का रामानुज के प्रति स्नेह कम होने लगा। अब व्याख्या को तो खंडन नहीं कर सकता था यादव प्रकाश, लेकिन सही व्याख्या कर दी और भक्ति के पक्ष में व्याख्या कर दी, तो दूरी बन गई, है ना, दूरी बन गई, है ना। कुछ दिनों के बाद, है ना, यादव प्रकाश ने तैत्तिरीय उपनिषद से शिक्षा देते हुए अपने छात्रों को कहा कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये जो है सूत्र है, तैत्तिरीय उपनिषद का जो है मंत्र है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो उसका अर्थ जो है उन्होंने क्या बताया कि जो परम सत्य है, जो परम ब्रह्म है, वो सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो उन्होंने इस तरह से व्याख्या की। लगता क्या है, सही है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, है ना। तो जो ब्रह्म है वो सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। इस प्रकार की व्याख्या से क्या होता है, ये निराकार व्याख्या हुई। सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, तो इसमें क्या है, कोई रूप नहीं है और कोई आकार नहीं है। इस तरह की व्याख्या जो है ये अद्वैतवादियों की है। तो भगवान के इस विचार को सुन करके, भगवान के इस निर्विशेष अर्थ को सुन करके रामानुज स्वयं को रोक नहीं पाए, तुरंत उन्होंने विरोध किया। इस मंत्र का अर्थ है कि परम भगवान सत्य, ज्ञान और अनंत गुणों से युक्त हैं। अब क्या हो गया, भगवान जो है का एक व्यक्तित्व है, भगवान का एक रूप है, जिनका गुण क्या है, सत्य, ज्ञान और अनंत, ये उनके गुण हैं। तो उन्होंने इस प्रकार से व्याख्या कर दी, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये मंत्र है। उस मंत्र की व्याख्या उन्होंने निर्विशेष व्याख्या की थी, और इन्होंने भक्ति पूर्ण व्याख्या की कि जो ब्रह्म है उसका जो है एक व्यक्तित्व है और उसका एक गुण है, सत्य उनका गुण है, ज्ञान उनका गुण है, अनंत उनके गुण है। अब क्या हो गया, ये भक्ति पूर्ण व्याख्या हो गई, है ना। तो इस तरह से जो है इन्होंने मतलब फिर किया। तो फिर रामानुज की इस व्याख्या को सुनकर यादव प्रकाश क्रोधित होकर बोले, अभिमानी, क्या बोले, अभिमानी, मेरी व्याख्या को स्वीकार नहीं करते हो तो यहाँ क्यों आते हो, अपने घर जाकर अपनी पाठशाला शुरू करो, है ना। अब फिर बोले, तुम्हारी व्याख्या शंकराचार्य के अनुसार नहीं है, हमारी गुरु परंपरा के अनुसार नहीं है। अद्वैतवादियों की भी गुरु परंपरा है ना, मायावादियों की गुरु परंपरा, आगे ऐसी धृष्टता नहीं करना, बोला, डांटा, है ना। तो इस स्वभाव से बहुत विनम्र थे, तो शिक्षक के साथ विवाद से बचने की कोशिश की, है ना। तो इस तरह से जो है यादव प्रकाश जो है अब ईर्ष्या करने लगे, रामानुज से ईर्ष्या करने लगे। और एक दिन उन्होंने अपने छात्रों को एकांत में बुलाकर संबोधित करते हुए कहा कि आप में से किसी ने भी मेरी शिक्षा में कोई दोष नहीं पाया, लेकिन ये दुष्ट बारंबार मेरी व्याख्या को खंडन करता है। हाँ, ये बुद्धिमान बालक है, इसके सभी विचार जो है द्वैतवाद पर आधारित है, और स्वयं भगवान के बीच में अंतर को देख करके जो है अब तबाही मचाएगा,
है ना। तो हम लोग क्या मानते हैं, हमें भगवान में अंतर नहीं, और ये अंतर दिखाता है तो तबाही मचाएगा, है ना। तो इस तरह से जो है उन्होंने क्या किया कि दूसरे शिष्य ने भी कहा कि अपनी पाठशाला अगर खोलेगा तो द्वैतवाद का प्रचार करेगा, है ना। तो पहले से ही आपकी व्याख्या का खंडन कर चुका है। तो फिर क्या हुआ कि रंग क्षेत्र में यामुनाचार्य ने भी कार्य की प्रशंसा की थी। तो फिर यादव प्रकाश ने जो षड्यंत्र किया, है ना, कि इनको मतलब किस प्रकार से मारा जाए, है ना, इनकी हत्या की जाए, तो ये षड्यंत्र किया कि काशी में जाएंगे, गंगा स्नान करेंगे। तो इस तरह से जो हुआ, तो ये सब जो है बातें हैं जो कि बहुत प्रसिद्ध है। और रामानुज की जो है फिर जीवन की कैसे रक्षा हुई, तो वो जो है सब इसमें बताया गया है। तो चूँकि कथा बहुत लंबी है, तो आप जो है अभी क्या हुआ कि जब रामानुज की हत्या करने का षड्यंत्र किया और इनके जो चचेरे भाई थे गोविंद, उन्होंने रामानुज को कान में बता दिया कि आपकी हत्या करना चाहते हैं, तो भाग करके आ गए। और ये कांचीपुरम में जब आ गए तो फिर यादव प्रकाश ने जो है फिर से इनको बुला लिया, अपने पास बुला लिया। और यादव प्रकाश ने भी देखा कि रामानुज ने कोई मतलब उनके विषय में कुछ उल्टी बातें नहीं बोली हैं, और यादव प्रकाश का षड्यंत्र को जो है उन्होंने किसी को नहीं बताया। तो फिर से बुला लिया अपने पाठशाला में रामानुज को। तो यादव प्रकाश जो है वेदांत का तो अध्ययन कराते ही थे, साथ साथ मंत्र शास्त्र में भी पारंगत थे। भूत और ब्रह्म राक्षस से ग्रसित व्यक्तियों को ठीक करते थे। तो यादव प्रकाश का एक कार्य भी था कि जो है उसको क्या बोलते हैं जो भूत वगैरह उतारते हैं आप लोग, तांत्रिक, ओझा, जो भी हो। तो वो हाँ शब्द जो है वो मतलब वो शुद्ध संस्कृत का तो नहीं है। तो इस विषय में इनकी ख्याति बहुत दूर तक फैली थी। तो कांचीपुरम की राजकुमारी को भयानक ब्रह्म राक्षस ने ग्रसित कर लिया था। अब कांचीपुरम में ही रहते थे, तो कांचीपुरम की राजकुमारी को ब्रह्म राक्षस ने ग्रसित कर लिया था। राजा ने चारों ओर से जो है विख्यात तंत्र मंत्र विशारदों को बुलवाया था, परंतु कोई भी राजकुमारी को शस्त्र करने में सफल नहीं रहा। तब बड़े ही मान सम्मान से यादव प्रकाश को महल में बुलाया। किसने बुलाया? राजा ने। यही कांचीपुरम का ही राजा, कांचीपुरम में भी रहते। तो कांचीपुरम राजा ने बड़े मान सम्मान के साथ ब्रह्म राक्षस ग्रसित राजकुमारी यादव प्रकाश को देखते जोर से हंसी। वो ब्रह्म राक्षस ही हंसा, यादव प्रकाश देख करके जोर से वो राजकुमारी के मतलब माध्यम से हंसा। और वो ब्रह्म राक्षस बोला, तुम्हारे मंत्र तंत्र से यहाँ कोई लाभ होने वाला नहीं है। जोर से हंसा, तुम्हारी शक्ति मुझसे बहुत कम है, तुम व्यर्थ कष्ट उठा रहे हो, इसलिए घर लौट जाओ। यादव प्रकाश को वो ब्रह्म राक्षस बोला, राजकुमारी के मुंह से बोला, घर लौट जाओ। पराजित होने के लिए दृढ़ संकल्प होकर यादव प्रकाश ने आत्मा को भगाने के अपने प्रयासों को जारी रखा, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। ब्रह्म राक्षस ने उनसे फिर कहा, किससे कहा? यादव प्रकाश से कहा, तुम क्यों कष्ट उठा रहे हो? तुम हमसे भी ज्यादा अधम हो। तुम हमसे भी ज्यादा अधम हो, अतः तुम मुझे यहाँ से हटा नहीं सकते। अगर तुम मुझे राजकुमारी के शरीर से पूरी तरह हटाना चाहते हो तो जाकर अपने सबसे छोटे शिष्य को यहाँ पर लाओ। कौन है वो? रामानुज। जो तुम्हारा सबसे छोटा शिष्य है उसको लाओ। अगर तुम मुझे निकालना चाहते हो शरीर से तो अपने सबसे छोटे शिष्य को लाओ यहाँ। हैं? उसके जैसे महान भक्तों के यहाँ आने से मैं राजकुमारी के शरीर को छोड़कर चला जाऊंगा। वो बहुत बड़ा भक्त है, उसके आने से मैं राजकुमारी को छोड़कर ही चला जाऊंगा। हाँ, तो रामानुज के दर्शन से मैं भी राजकुमारी का शरीर छोड़कर चला जाऊंगा। उसकी पवित्रता ही एकमात्र शक्ति है जो मेरी शक्ति पर विजय प्राप्त कर सकती है। उसके अंदर जो पवित्रता है, किसके अंदर? रामानुज के अंदर। उसी से ही
मैं पराजित हो सकता हूँ। यादव प्रकाश ने उस समय रामानुज को राजा के महल में बुलाया। रामानुज तो महल में नहीं गए थे, तो जब ब्रह्म राक्षस ने कहा कि उसको बुलाओ, तो रामानुज को यादव प्रकाश ने बुलाया। रामानुज के आते ही वहाँ के उपस्थित सभी लोग आनंदित हुए। जब भगवान विष्णु का महान भक्त वहाँ पहुँचा तो राजकुमारी के शरीर को छोड़ने के लिए उसने कहा, तो ब्रह्म राक्षस ने उत्तर दिया, जो राजकुमारी के माध्यम से बोल रहा था, उसने कहा, यदि आप कृपया मेरे सिर पर अपने चरण कमल रखेंगे तो मैं शरीर छोड़ दूंगा। ब्रह्म राक्षस ने कहा, मेरे सिर पर अपने चरण रखो, तो राजकुमारी के सिर पर चरण रखो। राजकुमारी के मुंह से ब्रह्म राक्षस बोले, मेरे सिर पर अपने चरण कमल रख दो तो मैं शरीर छोड़ दूंगा। आप इस दास की अभिलाषा को पूर्ण कीजिए, मैं आपका दास हूं। ब्रह्म राक्षस बोला, हरि बोल। रामानुज की भक्ति की ऐसी पवित्रता थी कि दुष्ट राक्षस भी उनके शरण लेने के लाभ को समझ सकता था। यादव प्रकाश उससे भी ज्यादा दुष्ट है जो समझ नहीं पाता उनकी महिमा को। वो कहता है, पर तुम मुझसे भी ज्यादा दुष्ट हो, मैं तो दुष्ट हूं, तुम मुझसे भी ज्यादा दुष्ट हो। कि ब्रह्म राक्षस समझता है कि ये जो है मतलब कितने महान भक्त हैं। तत्पश्चात अपने गुरु की आज्ञा से रामानुज ने अपने दोनों चरण राजकुमारी के सिर पर रख दी। और रामानुज इतने विनम्र हैं कि गुरु से आज्ञा मांग रहे हैं अपने गुरु जबकि वो ब्रह्म राक्षस गुरु की निंदा कर रहा है और शिष्य को की प्रशंसा कर रहा है, तो भी इतने विनम्र हैं कि गुरु की आज्ञा से, जैसे श्री राम है तो अहल्या का उद्धार करने के लिए पत्थर शिला पर जो है पैर मैं कैसे रखूं, स्त्री है ना, तो विश्वामित्र की आज्ञा से नहीं तुम पैर रखो अपने, तो विश्वामित्र से श्री राम ने शिला पर पैर रखे तो फिर जो है स्त्री अहल्या स्त्री बन गई। तो यहाँ पर अपने गुरु की आज्ञा से रामानुज ने अपने दोनों चरण राजकुमारी के सिर पर रख दिए और कहा, अब आप इस स्थान को छोड़ दें और हमें कोई संकेत प्रदान करो जिससे हम जान पाएं कि आप चले गए। रामानुज ने ब्रह्म राक्षस से कहा कि लो, आपकी आज्ञा से मैं, अपने गुरु की आज्ञा से मैं आपके सिर में पैर रखता हूँ, अपने दोनों पैर रखता हूँ, अब आप जाएं तो संकेत भी दीजिए कि आप चले गए। रामानुज ने कहा। तब ब्रह्म राक्षस ने उत्तर दिया, देखो मैं सुंदर शरीर को छोड़ रहा हूँ और संकेत के रूप में निकटतम बरगद के पेड़ की सबसे ऊपरी शाखा को तोड़ दूंगा। जो पास में बरगद का पेड़ है उसकी ऊपर की शाखा टूट के गिरेगी, ऐसे तो गिर नहीं सकती। पेड़ के ऊपर की शाखा तो सबसे ज्यादा वो होती है ना, नई होती है बिल्कुल, तो वो ऐसे टूट नहीं सकती बिना आंधी के, है ना। सबसे ऊपर की शाखा कैसे टूटेगी? तो वो ऊपर की शाखा मैं तोड़ दूंगा तो आपको जो है मैं संकेत, मतलब आपको संकेत मिल जाएगा कि मैं चला गया। बस ब्रह्म राक्षस ने ऐसा कहा, है ना। सभी के सामने देखते ही देखते बरगद के पेड़ की शाखा टूट गई और राजकुमारी उठकर आश्चर्य से अपने चारों ओर देखने लगी, मानो अभी अभी नींद से उठी हो। राजकुमारी को कुछ पता नहीं था। राजकुमारी को तो उसने मतलब उसमें रखा था ना, अपने कब्जे में कर रखा था, तो राजकुमारी कुछ होश ही नहीं था। ब्रह्म राक्षस ही बोल रहा था। तो ब्रह्म राक्षस चला गया तो राजकुमारी ऐसे उठी जैसे नींद से उठी हो। राजकुमारी उठी जैसे नींद से उठी हो। जब उसकी दासी ने उसे जो कुछ हुआ उसके बारे में बताया, उसने अपना सिर लज्जा से झुका लिया और दासियों के समेत महल के भीतर चली गई। इतने पुरुषों के बीच में राजकुमारी को तो लज्जा की बात है ना, राजकुमारी क्यों इतने पुरुषों के बीच में, तो लज्जा से सिर झुका करके महल के अंदर चली गई। इतनी देर तक जो है वो ब्रह्म राक्षस बोलता रहा राजकुमारी के शरीर में, तो राजकुमारी को कुछ पता ही नहीं था, है ना। अब वो लज्जा से महल के अंदर चली गई। जब कांची के राजा ने अपनी पुत्री के स्वस्थ होने के बारे में सुना तो रामानुज को प्रणाम करके विशेष कृतज्ञता प्रकाशित की। उस दिन से रामानुज का नाम पूरे राज्य में विख्यात हो गया। हरि बोल। सभी के मुख में रामानुज का ही नाम था। यद्यपि यादव प्रकाश खुश नहीं हुआ। मैं गुरु हूँ और मेरा ये जो है खंडन करता है ये, और इसका नाम ज्यादा फैल गया, तो खुश नहीं हुआ। यादव प्रकाश जो है अब क्या हुआ कि
हाँ, इस घटना के बाद यादव प्रकाश अपना अध्यापन कार्य करने लगे। रोज रामानुज और शिष्य गण यादव प्रकाश के चारों ओर बैठते और शास्त्रार्थ सुनकर जो है शास्त्र सुनते थे। अब एक दिन सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, इसकी जो है व्याख्या हुई। सब कुछ ब्रह्म है, नेह नानास्ति किंचन है, और कुछ नहीं जगत में, सब कुछ ब्रह्म है। अब ये क्या है? ये निर्विशेष व्याख्या है। सब कुछ ब्रह्म है और कुछ है ही नहीं, तो मतलब क्या है? ना हम है, ना तुम है, कोई है पृथकता है ही नहीं, कोई वैरायटी नहीं है, सब कुछ ब्रह्म है और कुछ है ही नहीं। तो यादव प्रकाश जो है प्रस्तुत कर रहे थे निर्विशेषवादी व्याख्या, और सभी छात्र जो है मतलब बड़े जो है प्रसन्न हो रहे हैं। लेकिन रामानुज प्रसन्न नहीं थे, इस व्याख्या से रामानुज प्रसन्न नहीं थे। तो पाठ समाप्त होने के बाद रामानुज ने अपनी व्याख्या प्रस्तुत की है। उन्होंने कहा शब्द है खलु एवं ब्रह्म, का अर्थ ये नहीं है कि परम सत्य और कुछ नहीं बल्कि सारी सृष्टि का योग है, बल्कि देखा जाता है ब्रह्मांड परम ब्रह्म की शक्ति के रूप में प्रकट होता है, उनके द्वारा बनाए रखा जाता है, अंत में ये वापस उन्हीं में विलीन हो जाता है, परंतु वे अपनी अलग पहचान बनाए रखते हैं, यद्यपि सब कुछ उनके विस्तारित शक्ति का एक भाग है। उन्होंने सर्वम खल्विदम ब्रह्म, इसका मतलब क्या हुआ कि खल्व, यहाँ पर उन्होंने बताया खल्व का अर्थ ये नहीं है ना, सर्वम खल्विदम ब्रह्म है ना। और नेह नानास्ति किंचन का अर्थ ये नहीं है कि जगत में और कुछ विविधता नहीं है, बल्कि हमें समझना चाहिए जिस प्रकार एक सूत्र में कई मोती मिलकर एक माला होती है, उसी प्रकार भिन्न भिन्न वस्तुएं ब्रह्म रूपी सूत्र में आबद्ध होकर जगत के रूप में परिणत होती हैं। ये मोती स्वयं का अस्तित्व नहीं होते। इस प्रकार हम देख सकते हैं कैसे सब एक समय में एक भी है और अलग भी है। जैसे ये माला है ना, तो माला के जितने भी फूल हैं तो ये जो है अपनी अलग अलग पहचान बनाए रखते हैं। हालांकि सूत्र जो है एक ही माला में सब सूत्र ने पिरोया हुआ है, तो मतलब भगवान मतलब एक प्रकार से क्या है, सूत्र के रूप में है और सब कुछ इन पर आधारित है ना। तो उन्होंने इस तरह से व्याख्या की कि एकता में क्या है, विविधता है ना। तो ये सब सूत्र मिलकर के एक हो गए हैं, एक माला बन गए। ये जितने भी फूल हैं मिलकर के एक माला बन गए, लेकिन इन फूलों का भी अस्तित्व अलग है और इनकी भी विविधता जो है बनी हुई है। तो उन्होंने इस तरह से मतलब किया। तो रामानुज जब खंडित करते हैं तो यादव प्रकाश बहुत क्रोधित हो गए और कठोर शब्द में बोले, तुमको मेरी व्याख्या पसंद नहीं तो मेरे पास मत आओ। रामानुज उत्तर दिया, गुरुदेव जैसा आप चाहते हैं। फिर अपने गुरु के चरणों की आराधना की, पाठशाला को छोड़ दिया और यादव प्रकाश के घर जाना बंद कर दिया हरि बोल, है ना। इस प्रकार से जो है ये फिर जो कांचीपूर्ण जो पहले मिले थे ना, कांचीपूर्ण है ना, तो कांचीपूर्ण जो है इनके साथ जो है रामानुज अगले दिन रामानुज अपने घर बैठकर शास्त्रों का अध्ययन कर रहे थे। कांचीपूर्ण मिलने आए। पहले तो उनके पेरू बंदर वहाँ से मिलते थे ना, अभी कांचीपूर्ण इनसे मिलने आए और कांचीपूर्ण भगवान के महान शुद्ध भक्त थे, है ना। भगवान भरतराज की सेवा करते थे ये कांचीपुरम। भरतराज जी का मंदिर भी कांचीपुरम में विशेष रूप से भरतराज है ना। तो कांचीपुरम जो है भरतराज की सेवा में हमेशा लगे रहते थे और कांचीपुरम के लोग जो है इन्हें बहुत प्रेम करते थे। किनको? कांचीपुरम से बहुत प्रेम करते थे। जहाँ भी जाते तो वहाँ की बुरी भावनाएं, गलतफहमियां दूर हो जाती थीं। ऐसा होता कि कभी कभी सड़क के बीचों बीच रुक जाते, मानो स्तब्ध हो गए हों, दूर देखा करते। उस समय उनके मुख पर दिव्य आनंद के भाव प्रकट होते। वैष्णवगण कहते हैं कांचीपूर्ण भगवान भरतराज से वार्तालाप किया करते थे। भगवान अपनी इच्छाओं को कांचीपूर्ण के शब्दों के माध्यम से प्रकट किया करते। एक शुद्ध परिवार में जन्म ग्रहण करने के बावजूद कांचीपुरम के अधिकांश ब्राह्मणों ने उनके भक्ति गुणों को पहचाना और सम्मान प्रदान किया। कुछ लोग ऐसे थे जो उनके अपने उच्च जन्म गर्वित थे, तो ऐसे मूर्ख लोग कहते थे कि ये पागल आदमी है, धोखेबाज है। जैसे स्मार्ट लोग होते हैं, स्मार्ट लोग है ना, तो ये तो शुद्ध परिवार में पैदा हुआ है, तो ये ब्राह्मणों से सम्मान ब्राह्मणों से सम्मान क्यों प्राप्त करता है। तो इस तरह से निंदा करते थे कुछ लोग, है ना। तो कांचीपूर्ण को अपने घर आते देखकर रामानुज बहुत आनंदित हुए।
रामानुज ने बैठने के लिए एक आसन प्रदान किया। आपका आना यहाँ मेरा परम सौभाग्य है। रामानुज ने कहा, आपका यहाँ आना मेरा परम सौभाग्य है। परम करुणामय भगवान भरतराज मुझ पर असीम कृपा है। इसी कारण उन्होंने आपको मेरी रक्षा के लिए और मार्गदर्शन के लिए भेजा है। क्योंकि यादव प्रकाश से पाठशाला छोड़ दी ना, तो अब ये बिल्कुल अकेले हो गए। तो रामानुज कहते हैं कि आपको भगवान भरतराज ने मेरे पास भेजा है मेरी रक्षा करने के लिए। आपने सुना होगा, यादव प्रकाश ने मुझे अपनी पाठशाला से निष्कासित कर दिया है। अतः आप जैसे महान संत की छाया प्राप्त करने से मेरा दुख मिट जाएगा। आप मेरे गुरु हैं, कृपा कर मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। यह सुनकर कांचीपुर ने धीरे से उत्तर दिया, रामानुज, ये नहीं हो सकता, क्योंकि मैं एक शूद्र अज्ञानी हूँ, शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है। तुम सत ब्राह्मण महापंडित हो, अतः तुम्हारा ऐसा कहना उचित नहीं है ना। लेकिन जो है इस तरह से वो कहते हैं, रामानुज जो है मतलब फिर अपने पक्ष में बोलते हैं, उनके पक्ष में बोलते हैं कि पांडित्य का अभिमान अगर उत्पन्न करे तो भक्ति जो है वो फिर चली जाती है। तो भगवान भरतराज के प्रति आपकी विनम्र सेवा से मैं देख सकता हूँ आप सभी शास्त्रों के निष्कर्षों को भली भांति जानते हैं। आप शास्त्र नहीं जानते हैं, लेकिन शास्त्रों के निष्कर्ष को जानते हैं। भगवान भरतराज की भक्ति अगर आप कर रहे हैं तो आप शास्त्र नहीं जानते हुए भी आप शास्त्रों के निष्कर्ष को जानते हैं। रामानुज ने ऐसे कहा है ना। इस प्रकार से जो है कांचीपुर जो है भगवान भरतराज की पूजा करने के लिए चल पड़े। और ये जो रामानुज हैं इनको भी सेवा में लगा लिया, भरतराज की सेवा में लगा दिया है ना। तो क्या कि भरतराज के मंदिर में जल भर कर लाते थे एक कुएं से, है ना। तो फिर क्या हुआ कि यामुनाचार्य जो बहुत बड़े जो है गुरु थे, बहुत बड़े भक्त थे, तो वो जो है उनका भी जो है संबंध हुआ रामानुजाचार्य से, है ना। तो फिर यामुनाचार्य जो है याद करते हैं, अब उनका अंतिम समय आ गया यामुनाचार्य का, तो अंतिम समय में जो है वो रामानुज को याद करते हैं। तो फिर क्या हुआ, रामानुज जब वहाँ पर पहुँचे श्रीरंगम में, यामुनाचार्य रहते थे श्रीरंगम में, है ना। तो जब रामानुज वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने यामुनाचार्य का शरीर देखा। तो रामानुज महान वैष्णव का दर्शन करते हुए निश्चल खड़े रहे। यद्यपि शरीर से प्राण निकल गए, परंतु मुख अभी भी बिल्कुल शांत था और जैसे उनकी मृत्यु नहीं हुई है। चेहरे में पूरा तेज था। किनका? यामुनाचार्य का चेहरे में एकदम तेज था। रामानुज महान भक्त का मुख देखते हुए स्तब्ध होकर खड़े रहे। अचानक भीड़ शांत हो गई। रामानुज की ओर सब लोग देखने लगे। अब सब लोग रामानुज की ओर देखने, यामुनाचार्य के जितने भी शिष्य लोग थे रामानुज की तरफ देखने लगे। और ऐसा लग रहा था कि इनका संबंध यामुनाचार्य से बहुत विशेष है। रामानुज ने कहा कि आचार्य के दाहिने हाथ की 3 अंगुलियां मुड़ी हुई हैं, क्या इनके जीवन काल में ऐसी थीं? दाहिने हाथ की अंगुलियां इस प्रकार की मुड़ी हुई। तो रामानुजाचार्य ने कहा, क्या इनके जीवन काल में ऐसी थीं? शिष्य जो निकट थे उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, उनकी अंगुलियां सीधी रहती थीं। हम अनुमान नहीं लगा सकते अब ऐसे क्यों हैं। तो उच्च स्वर में उन्होंने घोषित किया। तो क्या था कि ये ज्ञान मुद्रा इस प्रकार की होती है। ज्ञान मुद्रा इस प्रकार की होती है, ये तर्जनी और अंगूठा मिले और इस तरह से उंगलियां सीधी रहे, है ना। तो ज्ञान मुद्रा में उनका जो बायां हाथ था इसी प्रकार से उन्होंने शरीर छोड़ा था ज्ञान मुद्रा में, ऐसा। लेकिन दाहिने हाथ की जो अंगुलियां है ज्ञान मुद्रा में नहीं थी, बल्कि 5 अंगुलियां अंगूठे के साथ मिल गई, है ना। तो रामानुजाचार्य मतलब इस बात से जो है वो कह रहे हैं कि इनकी 3 इच्छाएं पूर्ण हैं, इसलिए 3 अंगुलियां जो है इनकी मतलब सीधी नहीं हो रही। ऐसी होना चाहिए, लेकिन ऐसी नहीं है, ऐसी है। तो इनकी 3 इच्छाएं अधूरी रही। तो रामानुज जो है प्रतिज्ञा करते हैं, पहली प्रतिज्ञा करते हैं, उच्च स्वर में कहा, अहम विष्णुमते स्थित्वा जनान अज्ञान मोहितान पंच संस्कार संपन्नान द्राविणान माय पारगान प्रपत्ति धर्म निरतान कृत्वा रक्षा में सर्वदा
भगवान विष्णु की भक्ति में स्थिर रहते हुए मैं भगवान की महिमाओं का प्रचार पूरे देश में करके व्यक्तियों को माया से मुक्त कराऊंगा। जैसे बोले तो एक उंगली ढीली हुई और सीधी हो गई। हाँ, अभी भी है, एक उंगली सीधी हो गई, है ना। अब दूसरा उन्होंने जो है प्रतिज्ञा की, संग्रह निखिलार्थान तत्व ज्ञान परम शुभम श्री भाष्यम च करिष्यामि जन रक्षण हेतु ना। रामानुज ने कहा, विष्णु से परे अन्य कोई सत्य नहीं है, ये स्थापित करने के लिए मैं वेदांत सूत्र पर श्री भाष्य की टीका करूंगा। उससे क्या हुआ, ये इतना था ना, अब ऐसा हो गया, दूसरी उंगली भी सीधी हो गई। अब तीसरी प्रतिज्ञा की, जीवस्वराधीन लोकेभ्य कृपया यहाँ पर आसरः संदर्शयन् तत्स्वभावान् तदुपाय गति तथा पुराण रत्नम संचक्रे मुनिवर्यः कृपानिधि तस्य नाम्ना महाप्राज्ञ वैष्णवस्य च कस्यचित् अभिधानं करिष्यामि निष्क्रियार्थम मुनेरहम्। मुनिवर पराशर को आदर प्रदान करने के लिए जिन्होंने विष्णु पुराण में भगवान की महिमा को सबसे अद्भुत ढंग से वर्णन किया है, मैं एक विद्वान वैष्णव का नाम उन पर रखूंगा। हाँ, एक विद्वान वैष्णव को मैं नाम दूंगा, अपने शिष्य को नाम दूंगा पराशर। पराशर नाम जो है मतलब बहुत प्रिय है हमारे यामुनाचार्य को, तो अपने शिष्य को, एक शिष्य को जो है मैं पराशर नाम दूंगा, है ना। ये उन्होंने ये प्रतिज्ञा की। तो इससे अंतिम उंगली भी ढीली होकर के सीधी हो गई। अब ये ऐसा था, अभी ऐसा हो गया, तीनों उंगलियां सीधी हो गई। अंतिम कथन के साथ जो है इनकी अंतिम उंगली ढीली होकर सीधी हुई। जब सबने अद्भुत घटना देखी तो अचंभित हो गए। अब समझ पाए यामुनाचार्य की 3 कसकर पकड़ी हुई उंगलियां उनकी 3 अपूर्ण इच्छाओं को दिखा रही थी, अर्थात संपूर्ण भारत में भगवान की महिमा का प्रचार करना, दूसरा वेदांत सूत्र पर एक संपूर्ण वैष्णव टीका का संकलन करना जो निर्विशेषवादियों के सिद्धांत को नकारेगी, और एक शिष्य को संत पराशर का नाम दे करके उनका सम्मान करना। अब रामानुज के कथनों से पुष्ट किया कि आचार्य के द्वारा प्रारंभिक कार्य पूर्ण हो गए। इस प्रकार से जो है कावेरी के तट पर समाधि मंदिर में शरीर को समाधित करने के पहले रामानुज कांचीपुरम लौटने के लिए श्रीरंगम से निकल गए थे, है ना। तो यामुनाचार्य के शिष्यों ने उन्हें रंगनाथ का दर्शन लेने के लिए कहा था, परंतु उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि मैं भगवान का ये रूप नहीं देखना चाहता, है ना, जिन्होंने मेरे हृदय के स्वामी को छीन लिया है। तो इस प्रकार की भावना रामानुज की थी। तत्पश्चात वे किसी से एक शब्द कहे बिना निकल गए। उस दिन से रामानुज का व्यक्तित्व परिवर्तित हो गया, वे कहीं अधिक गंभीर हो गए। अब भक्तों की संगति में समय व्यतीत करने में अब उनको बहुत बुरा लगता था, और दीर्घ काल तक अकेले रहते शास्त्रों का अध्ययन करते हुए कांचीपूर्ण की संगति करते रहते थे। अब इनका जो है संन्यास कैसे हुआ, इसमें जो है बड़ी लंबी कथा है। अभी हमारे पास समय है। यामुनाचार्य के तिरोभाव के बाद अब 6 महीना हो गया। कितना हो गया? 6 महीना, लगभग 6 मास। रामानुज की माता कांतिमती ने संसार त्याग दिया था। क्षमा करना, यामुनाचार्य के तिरोभाव के 6 महीने पहले ही रामानुज की माता ने संसार त्याग दिया था। यामुनाचार्य का तिरोभाव हुआ उसके पहले ही इनकी माता ने संसार त्याग दिया, 6 महीने पहले। अब रामानुज की धर्म पत्नी थी रक्ष कंबल, तो घर की स्वामिनी वो थी। अब माता का भी कोई मतलब अधिकार नहीं रहा, तो घर की स्वामिनी तो अपना उनका चलने लगा। अप्सरा के समान सुंदर थी, पतिव्रता थी, लेकिन रिवाज के पालन में बड़ी कठोर थी। रिवाज का मतलब क्या है कि हम ब्राह्मण हैं, तुम शूद्र हो। वैष्णव का जो है कोई विचार नहीं करके वो अपना रिवाज में ज़्यादा मतलब पक्की होती है ना। तो क्या था, भगवत प्रेम को आत्मसात नहीं कर पाई और धार्मिक रिवाज की बाहरी बातों में आसक्ति थी। अपने पति को श्रीरंगम से लौटने से पहले अधिक भक्ति भाव में मग्न होता देख करके दुखी थी, है ना। तो रामानुज कांचीपुरम की संगति में बहुत समय व्यतीत करते, है ना। तो कांचीपुरम ने उनसे एक दिन कहा, आपको मन में पीड़ित नहीं होना चाहिए, भगवान भरतराज की भक्ति में स्थिर होकर उनकी सेवा करते रहो। तो इस तरह से जब उन्होंने इन आदेशों के वचनों को सुना, तो रामानुज कांचीपुरम के सामने झुके बोले, कृपया मुझे अपना शिष्य बनाइए, अपने चरण कमलों की शरण दीजिए।
तो कांचीपुर ने फिर कहा, आप ब्राह्मण हैं, मैं शूद्र हूँ, तो मैं आपको दीक्षा कैसे दे सकता हूँ। ऐसा कहकर कांचीपुर वरदराज की पूजा करने गए। रामानुज ने विचार किया, ये मुझे स्वीकार करने से मना कर रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कैसे मेरा हृदय भक्ति भाव से रखते हैं। रामानुज क्या सोच रहे हैं, मेरे अंदर भक्ति नहीं, इसलिए मुझे जो है मना कर रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं। तो फिर एक दिन, उस दिन जो है रामानुज कांचीपुर को अगले दिन उनके निवास पर मध्याह्न प्रसाद लेने के लिए आमंत्रित करने गए कांचीपुर को, कि मेरे घर में आप आइए दोपहर का प्रसाद ग्रहण करने के लिए। कांचीपुर मान गए, कल मैं एक शुद्ध भक्ति निवास में प्रसाद प्राप्त करूंगा तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। तो कांचीपुर अपने को अशुद्ध समझते हैं, रामानुज अपने को अशुद्ध समझते हैं। तो कांचीपुर बोले, आपके घर में प्रसाद पाऊंगा तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा। इस प्रकार से कांचीपुर ने मतलब मान लिया। अगले दिन सवेरे रामानुज ने पत्नी रक्षकमल को आदेश दिया कि उनके बहुत जो है उन्नत अतिथि कांचीपुर का सम्मान करने के लिए सबसे उत्तम व्यंजन पकाओ। और वो पकाने लगी। दोपहर तक अनेक प्रकार के व्यंजन तैयार हो गए और रामानुज बड़े प्रसन्न थे। कांचीपुर को प्रसाद के लिए लाने हेतु आश्रम के लिए निकले। कांचीपुर रामानुज के मंतव्य को समझ सके, अतः रामानुज के निवास दूसरे मार्ग से आए। जब वे आए तो उन्होंने रक्षकमल से कहा, माता आज मुझे अति शीघ्र मंदिर जाना है, जो भी तुरंत हो मुझे परोस दीजिए। तो कांचीपुर दूसरे रास्ते से आ गए। ये उनको बुलाने गए जिस रास्ते से, वो दूसरे रास्ते से आ गए। तो रामानुज घर में नहीं है और माता रक्षकमल से बोले, माता जो कुछ भी हो मुझे जल्दी दे दो, मुझे जल्दी मंदिर जाना है, क्योंकि मैं कुछ मिनटों से अधिक नहीं रुक सकता। रक्षकमल ने उत्तर दिया, मेरे पति आपके निवास आपको यहाँ बुलाने के लिए गए हैं, अगर आप प्रतीक्षा करें तो वे जल्दी लौट आएंगे। तो ये बोले, कांची मुझे खेद है, मैं एक क्षण नहीं रुक सकता। तो कांचीपुर ने कहा, मैं भगवान वरदराज की सेवा जो है के लिए अपना पेट भरने के लिए कैसे जगत वरदराज की सेवा को छोड़ सकता हूँ। तो रक्षकमल चोर 4:55 4 कितना टाइम है? 10 मिनट है ना? 15 मिनट है, ठीक है, धन्यवाद। तो रक्षकमल ने कांचीपुर के लिए आसन बिछाया और अपने व्यंजन को परोसा। जैसे प्रसाद सेवन समाप्त हुआ, कांचीपुर खड़े होकर अपने भोजन स्थान को गोबर में से जल से स्वच्छ किया और रक्षकमल को प्रणाम अर्पित किया और निवास छोड़ करके अपने पत्ते को दूर स्थान में फेंकने के लिए ले गए। कांचीपुर अपने को अशुद्ध समझते थे ना, तो वहाँ पर गोबर से लेप किया है और जो है पत्तल भी जो है लेकर के फेंकने के लिए चले गए। रक्षकमल ने शेष बचे संपूर्ण प्रसाद को एक शूद्र स्त्री को दिया, फिर स्नान किया और पति के लिए पकाने लगी। कितना गलत है। अब उनकी तो विनम्रता है कि उन्होंने पत्तल भी ले गए दूर फेंकने के लिए कि भाई अपना अच्छे नहीं छोड़ना है, वो चले गए है ना। और इन्होंने भी क्या किया, स्नान किया फिर से, हैं कि भाई एक शूद्र आया था हमारे घर में, तो स्नान किया फिर अपने पति के लिए पकाने के लिए, और उनका जो बचा था वो एक शूद्र स्त्री को दे दिया ना। इस बीच रामानुज अपने निवास लौटे, अपने धर्म पत्नी को अभी पकाता हुआ पाकर चकित हुए बोले, क्या कांचीपुर यहाँ नहीं आए? तुम पुनः क्यों पका रही हो? आज प्रातः जो सब प्रसाद आपने तैयार किया वो कहाँ है? रक्षकमल ने उत्तर दिया, कांचीपुर आए थे, उन्होंने कहा आपकी प्रतीक्षा नहीं कर सकते, मंदिर में सेवा करनी है, तो मैंने उनका मध्याह्न प्रसाद परोसा, जो वो शेष था उसे शूद्र स्त्री को दे दिया। मैं आपको एक शूद्र का अवशेष कैसे दे सकती हूँ? ऐसा बोला। रामानुज अपनी पत्नी को इस प्रकार बोलते हुए सुनकर बहुत पीड़ित हुए। उच्च स्वर में कहा, मूर्ख स्त्री, तुम कांचीपुर को एक शूद्र के रूप में विचार करती हो। तुम्हारे कारण मैं शुद्ध भक्त का प्रसाद नहीं ले पा रहा, मेरा बहुत दुर्भाग्य है। अपने सिर को हाथों में लिए दुखपूर्वक बैठ गए। बहुत है ना। इसके बाद फिर जो है ये रामानुज जो है फिर कांचीपुर के जो है आदेश से महापूर्ण रामानुज को जो है वैष्णव मंत्र दिया और दीक्षा प्रदान की। महापूर्ण भी उनके ही मतलब एक गुरु भाई थे। तो रामानुज के आग्रह पर महापूर्ण ने रक्षकमल को भी दीक्षा प्रदान की
और जो है अपने निवास में स्थान दिया महापूर्ण और उनकी पत्नी को भी। तो ये अब 6 महीने बीत गए। महापूर्ण कांचीपूर्ण की तरह वो भी महापूर्ण भी जो है भक्त थे और उनके घर में रहने लगे महापूर्ण उनकी पत्नी भी। अब यहाँ रामानुज उनकी पत्नी रहती है, उसी घर में महापूर्ण उनकी पत्नी रहती है। तो अब 6 महीने बीत गए। रामानुज को महापूर्ण से वैष्णव सिद्धांत के सत्यों का श्रवण करने में बड़ी संतुष्टि का अनुभव होता था। अब जब रामानुज और महापूर्ण दोनों निवास से बाहर थे, रक्ष कम्बल कुएं में जल लेने गई। रामानुज महापूर्ण दोनों घर से बाहर थे, रक्ष कम्बल कुएं से जल लेने गई। तो उस समय महापूर्ण की धर्म पत्नी जल निकाल रही थी। ऐसा करते उनके घड़े से कुछ पानी की बूंदें रक्ष कम्बल के घड़े में गिर गईं, जिससे रक्ष कम्बल तुरंत क्रोधित हो उठी। तुम अंधी हो क्या? तुमने क्या किया? तुम्हारी असावधानी के कारण जल का पूरा घड़ा व्यर्थ हो गया। क्या सोचती हो कि गुरु की पत्नी होने के कारण मेरे कंधों पर बैठोगी? स्मरण करो, मेरे पिता का परिवार तुम्हारे पिता के परिवार से ऊंचा है, अतः मैं तुम्हारे द्वारा छुए गए जल को कैसे उपयोग कर सकती हूँ? मैं आपको क्यों दोष दूँ? मेरे पति के हाथों लगाकर मेरे संपूर्ण जाति और पद विनष्ट हो चुके हैं। जब कटु वचनों को सुना, महापूर्ण की पत्नी स्वभाव से शांत थी। रक्ष कमल से क्षमा मांगी उन्होंने, वो भी शांत स्वभाव की थी। बहुत पीड़ित हुई लेकिन शांतिपूर्वक क्रंदन करने लगी। महापूर्ण लौटे, अपनी पत्नी को पीड़ित देखा तो पूछा क्या कारण है। जब उनको कुएं के निकट बीतती घटनाओं का ज्ञान हुआ तो महापूर्ण चिंतित हो गए। भगवान नारायण की इच्छा नहीं है कि हम यहाँ रहें और रक्षा कम्बल के मुख से भगवान ने ही ऐसे वचन सुनवाए हैं। तो अब क्या करें कि हमने भगवान रघुनाथ के चरणों में कि बहुत समय से पूजा नहीं की, उनकी इच्छा है कि हम उनके पास लौटने। हम कहाँ जाएंगे? रंगम, श्री रंगम ही जाएंगे, महापूर्ण ने अपनी पत्नी से कहा। तो इस प्रकार से जो है रामानुज के लौटने की प्रतीक्षा किए बिना महापूर्ण उनकी पत्नी अपना सब सामान लेकर के श्री रंगम के लिए निकल गए। और जो है महापूर्ण उनके साथ कांचीपुरी में रह रहे थे। रामानुज अपने गुरु को जो है देखकर बड़े प्रसन्न थे और 6 महीनों में रामानुज ने दक्षिण भारत के महान वैष्णव द्वारा रचित लगभग 4000 श्लोकों का अध्ययन किया था महापूर्ण से। और अपने गुरु को अर्पण करने के फल पुष्प नया वस्त्र खरीदने गए थे। जब लौटे तो पता चला, पड़ोसी ने बताया कि महापूर्ण की पत्नी जो है कांची को छोड़कर श्री रंगम के लिए निकल गए। अपने गुरु के अचानक इस प्रकार निकलने का पता लगाने की चिंता से रामानुज रक्ष कम्बल से पूछने लगे। तो उसने कहा, हम प्रातः जब कुएं से जल भरने गए तो मेरा आपके गुरु की पत्नी के साथ झगड़ा हुआ। मैंने उन्हें कोई कटु वचन नहीं कहे, परंतु वे महात्मा इतने क्रोधित थे, इधर से तुरंत निकल गए। रक्षा कमल ने नहीं कहा कि हमने कुछ कटु वचन बोले, वो तो फिर भी क्रोधित हो गए, निकल गए। गुरु और गुरु की पत्नी चले गए हैं। तो रामानुज अपनी पत्नी को जो है जब ऐसा सुना तो कर्णों पर विश्वास नहीं कर पाए हैं और बोले, पापी स्त्री, चिल्लाते हुए उठे, तुम्हारा मुंह देखना भी महापाप है। ऐसा कहकर निवास छोड़ करके अपने खरीदे फलों पुष्पों को भरतराज को अर्पित करने के लिए चले गए। अब एक दुबला भूखा ब्राह्मण कुछ समय के बाद भोजन प्राप्त करने के लिए भिक्षा मांगने रामानुज के घर में आया। रक्ष कम्बल अपने पति के वचनों से स्तंभित थी। जब ब्राह्मण ने उन्हें उत्तेजित किया तो क्रोधित हो गई, जोर से चिल्लाई, यहाँ से बाहर निकल जाओ, कहीं न जाओ। तुमको लगता है कि तुम्हें यहाँ कोई अन्न देगा? इन कटु वचनों से पीड़ित हुआ ब्राह्मण मुड़कर धीमी गति से भगवान भरतराज के मंदिर की ओर चलने लगा। रास्ते में भेंट रामानुज से हुई, जो भगवान को फल पुष्प अर्पण करके निवास लौट रहे थे। तो ब्राह्मण के दुखी को देख करके रामानुज को करुणा हुई। कहा, ऐसा प्रतीत हुआ आपने आज कुछ खाया नहीं। ब्राह्मण उत्तर दिया, मैं आपके घर थोड़ा प्रसाद मांगने गया था, तो आपकी पत्नी क्रोधित हो गई और मुझे बाहर कर दिया। तो रामानुज अपने निवास में एक अतिथि के प्रति इस प्रकार का दुर्व्यवहार सुनकर अचंभित हो गए। कुछ क्षणों के लिए चिंतन किया। अब उनका, आप मेरे साथ अब आप मेरे घर जाइए, मैं आपको एक पत्र देता हूँ। मैं चाहता हूँ आप मेरी पत्नी से कहो कि आपको आपके पिता ने ये पत्र जो है भेजा है, और जब वो सुनेंगे तो निश्चित आपको खिलाएंगे, भोजन खिलाएंगे। तो रामानुज ने पत्र लिखा, मतलब अब उसके पिता की ओर से अपने ससुर की तरफ से पत्र लिखा ना। मतलब ये भी चाल चलनी पड़ती ना ऐसी है। तो मेरे प्रिय पुत्र,
मतलब दामाद को, ससुर दामाद को बोलता है मेरे प्रिय पुत्र, यानी रामानुज के लिए पत्र लिखा। रामानुज ने पत्र लिखा अपने ससुर की तरफ से अपने लिए, मेरे प्रिय पुत्र, मेरी दूसरी पुत्री का शीघ्र ही विवाह होने वाला है। मेरी दूसरी पुत्री यानी जो रक्षकमल की छोटी बहन है, मेरी दूसरी पुत्री का शीघ्र विवाह होने वाला है। अतः कृपया रक्षकमल को इस व्यक्ति के साथ मेरे निवास में भेज दो। यदि आपको अन्य कोई महत्वपूर्ण कारण नहीं तो आप भी आ जाओ, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो गई। लेकिन रक्षकमल तुरंत आ जाए, क्योंकि आपकी सास को सभी अतिथियों की सेवा अकेले करना बहुत कठिन होगा। तो ये जो है पत्र, फर्जी पत्र उसको हाथ में दिए, और मैं वचन दे करके कि उन्हें अपनी सेवाओं के लिए उचित पुरस्कार मिलेगा। रामानुज उस पत्र के साथ उस ब्राह्मण को अपने निवास भेजा। जब उधर पहुंचे तो ब्राह्मण ने रक्षकमल से कहा, आपके पिता ने मुझे यहाँ भेजा है, आपके पिता ने मुझे यहाँ भेजा है। ये सुनकर प्रसन्न हो गई। ब्राह्मण का बड़े शिष्टाचार से स्वागत किया जिसको डांट के भगाया था, बड़े शिष्टाचार, स्नान के लिए जल दिया, भोजन कराया। इस बीच रामानुज अपने निवास लौटे। मेरे पिता ने आपके लिए पत्र भेजा है। अब रक्षकमल बोली, मेरे पिता ने आपके लिए पत्र भेजा है, जबकि पत्र तो रामानुज ने ही लिखा था। मेरे पिता ने आपके लिए पत्र भेजा है। रक्षकमल ने संकोच से कहकर उन्हें पत्र दिया। रामानुज ने ऊंचे स्वर में पढ़ा, उसी पत्र को अपना लिखा हुआ ऊंचे स्वर में पढ़ा और उनसे कहा, मुझे अभी कुछ काम करना है तो मैं अकेले जाना होगा। यदि मेरा कार्य शीघ्रतापूर्वक समाप्त हो गया तो मैं बाद में आने का प्रयत्न करूंगा। अपने माता पिता को मेरा अभिनंदन सूचित करना। रक्षकमल ने स्वीकार कर लिया और स्वयं को यात्रा के लिए तैयार कर उन्होंने अपने पति को प्रणाम किया और ब्राह्मण के साथ अपने पिता के निवास के लिए निकली। अब वो चली गई उनके अपने ससुराल, मतलब अपने मायके चली गई। अब ये संन्यास ले रहे हैं। इन्होंने इस प्रकार की चाल चली है ना। जब निकल गई तो रामानुज जो है वरदराज के मंदिर में लौटने लगे। दोबारा वरदराज के मंदिर में गए और मन में निरंतर प्रार्थना कर रहे थे कि कृपया अपने सेवक को अपने चरण कमलों में पूर्ण आश्रय लेने की अनुमति दीजिए। मंदिर पहुंचे, श्री विग्रह के सामने प्रणाम किया, प्रार्थना की, मेरे प्रिय स्वामी, आज से हर रूप में मैं आपका हूँ, कृपया मुझे स्वीकार कीजिए। गिरवे वस्त्र पहन लिए। अब गिरवे वस्त्र पहन लीजिए, वरदराज के चरण कमलों से स्पर्श किया, संन्यास दंड भी प्राप्त कर लिया। मंदिर से बाहर निकले। स्नान के बाद तालाब के तट पर हवन की अग्नि प्रज्वलित की और वरदराज द्वारा प्रेरित हुए कांचीपुर उनके निकट आए। उन्हें यतिराज का नाम दे दिया, संन्यास दे दिया। पत्नी को किसना मतलब बड़ी चाल चली। पत्नी जो है अपने मायके चली गई और इन्होंने जो है इस प्रकार से संन्यास लिया। तत्पश्चात रामानुज ने वैष्णव संन्यास का त्रिदंड स्वीकार किया, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में विचारों, शब्दों, कार्यों का समर्पण सूचित करता है। त्रिदंड का मतलब क्या है? शरीर, मन और वाणी, है ना, तीनों से जो है समर्पण। जब समारोह हुआ तो गिरवे वस्त्रों में यतिराज सूर्य के समान तेजों में प्रतीत हुए। कांचीपुरम के सभी व्यक्ति ये सुनकर आश्चर्यचकित हो गए कि रामानुज ने संन्यास ले लिया। अब नवयुवक है और पत्नी बहुत सुंदर है, तो कुछ लोग पागल समझेंगे, तो पागल है बिल्कुल, तो पागल तो बनना ही पड़ेगा समाज की नजर में पागल। और परंतु अनेक जो है लोग महान भक्तों से तुलना करने लगे। सभी ओर से व्यक्ति उन्हें देखने आए। कांची के आश्रम में रहने वाले वैष्णवों ने उन्हें अपना आचार्य बनाया, क्योंकि उनके सद्गुण और ग्रंथों की समझ सुविख्यात थी। इनके द्वारा लिखे ग्रंथ भी थे। धीरे धीरे इनके निकट एक एक दो दो करके शिष्य एकत्रित होने लगे, है ना। इस प्रकार से काफी लंबी कथा है ना। तो इस प्रकार से कम कम यहाँ तक तो हम इस बिंदु पर तो पहुँच गए कि इन्होंने संन्यास कैसे लिया और किस तरह से चाल चली, है ना। जब पत्नी नहीं समझ रही किसी बात को, तो पत्नी को किस प्रकार से त्याग करना है, उन्होंने जो है मतलब इस तरह से किया। तो मैं वही बता रहा था कि प्रभुपाद भी जो है अपनी पत्नी से जब परेशान हो गए, प्रभुपाद भी अपने पत्नी से परेशान हो गए, तो प्रभुपाद प्रचार करते किसी को तो अपने घर में अंदर के कमरे में चाय पीती रहती थी। तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं था प्रभुपाद के प्रचार कार्य को, है ना। और प्रभुपाद की जो है जो पांडुलिपि थी भगवद गीता की जो व्याख्या, तो उसको उसने बेच दिया, बिस्कुट रद्दी में बेच दिया और बिस्कुट और चाय खरीद दी। तो फिर प्रभुपाद ने उसका त्याग कर दिया, है ना। और यहाँ पर रामानुज ने भी अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, है ना। तो अभी कुछ समय है हमारे पास, आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई मंथन? जी। जैसे कि उन्होंने पत्नी को त्याग दिया, ऐसे जब
मान नहीं रही थी, तो उनको मायके भेज के फिर ऐसे सुना। तो बहुत सारे लोग जैसे माता पिता नहीं मानते हैं तो ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन कर लेते हैं, तो बाद में सिचुएशन आता है तो क्या ऐसे इस्कॉन के नाम के ऊपर? हाँ, देखिए ऐसा है ना कि वो तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं हमारे जो है ये संकीर्तन आंदोलन के पिता हैं, तो उन्होंने भी अपनी सुंदर पत्नी और माता का त्याग किया, जबकि घर में अकेले वही थे। एक स्त्री वृद्धावस्था में अपने पुत्र के संरक्षण में रहे, तो माता वृद्धा थी, और पत्नी जो है जवानी अवस्था में अपने पति के संरक्षण में रही, तो पत्नी जवान थी। वृद्धा माता और पत्नी को भी त्याग दिया चैतन्य महाप्रभु ने। तो और तस्य कार्यम न विद्यते, भगवान गीता में कहते हैं 3:17, यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। और उसकी इंद्रिय तृप्ति की बिल्कुल इच्छा नहीं है, और कृष्ण में ही वो रति वाला है, कृष्ण में ही तृप्ति वाला है, और कृष्ण में संतुष्टि वाला है। तो अब जो है उसके लिए कोई कार्य नहीं, कोई कर्तव्य नहीं। जैसे जब छोड़ देते हैं तो वास्तव में जो जितने भी अपने कर्तव्य थे उस परिवार के प्रति, वो भगवान फिर पूरे करते हैं, कहीं ना कहीं से हो जाता है, ठीक है ना। तो वो होता है, जो माता पिता को छोड़ दिया, अभी मान लो वो शोकग्रस्त है, लेकिन धीरे धीरे वो जो है फिर शोक जो है कम होता ही जाता है। जैसे घर में मान लो कोई मर जाता है तो क्या होता है ना, बड़ा शोक होता है कि कैसे काम चलेगा, पिता नहीं रहे, पति नहीं रहे, है ना। जैसे गुणवती स्त्री थी, तो उसमें कार्तिक महात्म्य आता है, गुणवती स्त्री अकेली थी घर में, पिता और पति दोनों का देहांत हो गया, तो कितना शोक किया। फिर बाद में वो उस किसी प्रकार से रही, उसी प्रकार से, और भक्ति में उसने अपना पूरा जीवन बिताया। तो उसी प्रकार से माता पिता भी जो है शोक करते हैं या इस्कॉन की निंदा करते हैं, लेकिन इसमें जो है कोई निंदा की बात नहीं होती है, क्योंकि यहाँ कोई भक्त अगर भक्ति कर रहा है तो जो निंदा करने वाले तो वैसे भी निंदा करेंगे, उनको तो निंदा करनी है, क्योंकि वो भक्ति के विरोधी होते हैं। लेकिन जो इस बात को जानते हैं कि मतलब इनका जीवन कितना पवित्र है ना, तो ऐसे माता पिता को छोड़ करके, और उसने जो माता पिता को कष्ट पहुंचाया है, तो वो कष्ट जो है उनको पवित्र करता है। वो अपने पुत्र की याद में वो जो है जो विरह का अनुभव करते हैं, अपने पुत्र का विरह का अनुभव करते हैं, तो वो विरह की अग्नि उनके जो है मन को निर्मल करती है, शुद्ध करती है, और आगे चल करके फिर वो निश्चित रूप से उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो उनका विरह का जो है जो कष्ट होता है, तो वो जो है उनके लिए शुद्धिकरण का एक जो है कारण बन जाता है ना। तो ये चीज़ है कि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों को छोड़ करके करता है, तो भगवान तो सबका पालन कर ही रहे हैं, तो फिर उनका पालन क्यों नहीं करेंगे। जिस घर से कोई व्यक्ति जो है भगवान के शरण में अगर आया है, तो उस घर का फिर भगवान क्यों नहीं विशेष रूप से देखभाल करेंगे, जब तो पूरी सृष्टि का ही भगवान पालन करते हैं, सब जीवों का पालन करते हैं, भगवान क्यों नहीं करेंगे, है ना। या किसी न किसी से करवा देंगे तो सब काम चलते हैं, है ना, कोई काम रुकता नहीं है ना। तो ये चीज़ है कि कष्ट जरूर होता है, लेकिन जो है भगवान रक्षा करते हैं। लेकिन बस यही है कि यहाँ शर्त यही है कि आप जो है अब छोड़ के आए तो दोबारा वापस नहीं जाना, है ना। आप जो है इसमें फिर पक्के लग जाइए, है ना। तो फिर धीरे धीरे आपके भी संशय दूर हो जाएंगे, और घर से फिर जो है कुछ भी समाचार अगर आएगा तो आप इतने पक्के हो जाएं, तो फिर घर में जा कर के आप प्रचार करने के लिए जा सकते हैं। लेकिन ऐसे घर में नहीं जाना जब आपकी स्थिति पक्की नहीं है ना। तो आप वहाँ जाएंगे तो वो आपका ही अनादर करेंगे और आपकी बात नहीं सुनेंगे। लेकिन कई, अब जैसे मैं जब घर छोड़ के आया तो मैं घर वापस गया ही नहीं, है ना। लेकिन अब जब मतलब परिपक्व हो गए, है ना, तो फिर हम अब घर जाते हैं, है ना, तो वहाँ पर जो लोग सुनते हैं, समझते हैं, भक्त बनते हैं। लेकिन अब हमारे ऊपर नहीं वो होगा कि भाई अब हम उनकी तरह बने, हम जो है मतलब इतने पक्के हो गए। तो घर अगर जाओ तो इसलिए जाओ कि आप उनको भक्त बना करके आओ, ये नहीं कि आप जो है उल्टे उनकी तरह बनो, है ना। तो रास्ता कसी है ये,
रस्साकशी है। आप रस्सा खींचो तो उनको अपनी तरफ खींचो कि उनके द्वारा खींच ले जाओ कि आप उल्टे आप उधर खींच गए, है ना। तो घर जा कर के ऐसे नहीं फिर आप जो है मतलब भक्ति छोड़ करके आप उधर रह जाओ, ये नहीं। तो अपना पक्के हो जाओ उतना है। और संग में शक्ति होती है, तो भक्तों के संग में संघे शक्ति कलयुग में संग में शक्ति होती। तो इस संग में जो है आप शक्ति प्राप्त करो, अच्छी पूरी शक्ति प्राप्त करो, तब आप जो है मतलब घर से अपना संबंध बनाओ, घर से संपर्क करो, ठीक है।